बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस करना है। बेटा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्चुअल में बहुत से ट्रांजिस्टर का कम्बिनेशन होता है। बहुत से ट्रांजिस्टर इकट्ठे जब हम जोड़ भी रहते हैं पैरेलल तरीके से और सीरीज तरीके से, तो बेटा हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है। एम्पलीफायर कल भी हमने डिस्कस किया था बेटा, ऐसा डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करते बढ़ा दे, उसे बेटा क्या कहते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर जो अब बेसिकली मार्केट्स में अवेलेबल है, तो बेटा हमारे पास है IC741। और देखिए बेटा, ये हमारे पास इस तरह का एक ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है जिसमें एक साइड जो है वो कर्व कर दी जाती है, और ये उसकी बेटा पिन्स होती हैं। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6। बहुत से ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट इकट्ठा जोड़ दिया जाता है, तो एक IC741 बनता है जो हमारे पास एम्पलीफिकेशन का काम करता है। बेटा, एम्पलीफायर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एम्पलीफायर बाय डिस्क्रीट कंपोनेंट। एक छोटे कंपोनेंट से बनाने के बजाय we may use integrated amplifier silicon chip। एक सिलिकॉन चिप हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नाम देते हैं IC741 एम्पलीफायर which is enclosed in a capsule, जिसको एक मुकम्मल तौर पे कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है। इसकी बेटा जो पिन्स होती हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं? एक्चुअली हम 2 और 3 पिन्स पर इनपुट देते हैं, 4 और 7 पिन पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, और 6 पिन से हम बेटा आउटपुट लेते हैं। अगर यहाँ पे बेटा इसे बनाया जाए तो हमारे पास सपोज करें, सबसे पहले बेटा जो IC741 है, इसको बनाने के लिए जो हमने पिन्स की बेटा नंबरिंग करनी होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा पिन्स की नंबरिंग करनी होती है, उसके लिए एक साइन होता है जिस तरफ से ये अंदर की तरफ बेंड होगा। यहाँ पर सपोज करें इस तरह से ये बेंड है, अंदर की तरफ बेंड होगा। इस साइड से बेटा नंबरिंग शुरू करेंगे, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 4। इस तरह से पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 8। इसकी जो नंबरिंग होगी बेटा वो इस तरह से, जिस तरफ ये बैंड होगा उससे हम एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। इसको बेटा हम 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं, इसे 3 कह देते हैं, इसे 4 कह देते हैं, ये 5 है, ये 6, 7 और 8। इसे बेटा जो एम्पलीफायर में बेसिकली एम्पलीफिकेशन का ये वाला साइन हम यूज करते हैं। इसके लिए इसको किस तरह से बेटा इसके अंदर ऐड किया जाता है, तो हमारे पास एम्पलीफायर जो होता है इसके अंदर वो इस तरह से जोड़ा जाता है कि उसमें एक नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के नाम से जानते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ये दोनों टर्मिनल जो होते हैं बेटा ये इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। ये दोनों टर्मिनल कौन से होते हैं? इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। उसके बाद बेटा एक टर्मिनल इसका जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करते हैं बेटा, एक वोल्टेज यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड करता है, और हमारे पास एक बेटा यहाँ पर आउटपुट होती है। जैसे कि बेटा यहाँ पर अगर बनाया जाए तो ये हमारे पास एक यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा जो बैटरी के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये नॉर्मली बेटा पॉजिटिव VCC होता है और ये नेगेटिव VCC क्योंकि कलेक्टर के साथ जुड़ा होता है, डेट्स वाई से बेटा नाम रखते हैं C से इसे जानते हैं। अच्छा बेटा देखिए, अब इसको हम बेटा 2 वाली पिन से जोड़ देते हैं, इसको 3 वाली पिन से जोड़ देते हैं, तो हमारे पास ये जो वोल्टेज पहुंचेगा पिन 2 पर उसे बोलेंगे नेगेटिव वोल्टेज, और यहाँ पर जो वोल्टेज पहुंचेगा बेटा इसे बोलेंगे V पॉजिटिव वोल्टेज। इस तरह से जो आउटपुट होगी बेटा वो यहाँ से हम इसको पिन नंबर 6 से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो V आउट होगा। इसको बेटा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यानी VCC नेगेटिव से बेटा जोड़ दिया जाता है -VCC, और इसको बेटा VCC पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, तो पिन नंबर 7 हमें मिल जाएगी पॉजिटिव VCC। ये तो बेटा एम्पलीफायर का इंटरनल स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। यहाँ पे बेटा इस तरह से पिन बनाई गई हैं। इट मीन ये हमारे पास पिन नंबर, देखिए बेटा
नेगेटिव इसे पिन नंबर 1 के नाम से जानते हैं, ये पॉजिटिव इसे पिन नंबर 2 के नाम से जानते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी हमारे पास ये होती है, इसमें यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी होती है जिसे हम बेटा कह देते हैं पॉजिटिव VCC, और एक बैटरी यहाँ पर जुड़ी होती है जिसे हम कह देते हैं बैटरी का दूसरा टर्मिनल माइनस VCC या नेगेटिव VCC। ये इसका बेटा टर्मिनल है। दो इसकी इनपुट्स हैं। अगर यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो सिग्नल इन्वर्ट का मतलब शिफ्ट हो जाएगा 180 डिग्री, और अगर बेटा यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ एम्पलीफाई होगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या होगी एम्पलीफायर की। तो बेसिकली बेटा इसकी हम 3 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हाई इनपुट रेजिस्टेंस। देखिए बेटा जो इनपुट टर्मिनल्स हैं, इनपुट टर्मिनल जिसको हमने यहाँ पर दिया हुआ V नेगेटिव का नाम और इसे दिया हुआ V पॉजिटिव का नाम, इन दोनों के दरमियान में एक रेजिस्टेंस होती है जिसे V इन के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली बेटा इसे रेजिस्टेंस V2 और 3 भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो टर्मिनल, ये टर्मिनल नंबर पिन नंबर 2 पे है और ये पिन नंबर 3 पे है, तो रेजिस्टेंस जो 2 और 3 के दरमियान में ये बहुत ज्यादा हाई होती है। मींस दैट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो रेजिस्टेंस इनवर्स होती है बेटा किस चीज के, करंट के। तो मतलब यहाँ पे करंट बहुत ही कम होगा, और वो करंट जो पिन नंबर 2 से पिन नंबर 3 की तरफ जाता है या पिन नंबर 3 से 2 की तरफ जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल से या इन्वर्टिंग टर्मिनल से नॉन इन्वर्टिंग की तरफ जाता है, या नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग की तरफ जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास वो करंट जो I आप कह सकते हैं 1 से 2 की तरफ जाता है, या फिर वो करंट जो 3 से 2 की तरफ या 2 से 3 की तरफ जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 बेटा हमारे पास होता है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। मींस दैट बेटा इन दोनों की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, और इसको मेजर किया जाता है मेगा ओम्स में। इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल बी वेरी हाई एंड मेजर्ड इन मेगा ओम्स। इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट। ये रेजिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट्स की ऑफ एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर की, हुज वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स। कुछ मेगा ओम में बेटा इसकी वैल्यू ली जाती है। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास आउटपुट थी, तो ये बेटा हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है। आउटपुट टर्मिनल में भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दी जाती है जिसका दूसरा हिस्सा ग्राउंड कर दिया जाता है। बेटा ये वाली रेजिस्टेंस जो होती है ये बहुत ज्यादा कम होती है, लो होती है। इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड। आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होती है इसे हम बेटा R0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है लो होती है और 100 ओम्स तक जा सकती है। फ्यू ओम्स, इट इज लो अबाउट 100 ओम, ये कुछ ओम होगी 100 ओम के करीब हो सकती है। बेटा ओपन लूप गेन, ये वोल्टेज की एम्पलीफायर बेटा क्या था। सबसे पहले एम्पलीफायर बेटा वो था हमारे पास जो इनपुट सिग्नल को इंक्रीज करता था, एम्पलीफाई कर देता था। इसी एग्जांपल बेटा हम लेते हैं। सपोज करें बेटा हमारे पास यहां पे एक एम्पलीफायर हम बना लेते हैं। ये हमारे पास बेटा एम्पलीफायर है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास बेटा नेगेटिव टर्मिनल है। एक इनपुट बेटा ये है और एक इनपुट ये है। यहां पर हमारे पास बेटा एक आउटपुट है। चलो बेटा हम नेट करते हैं, हम इस पर एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और इसका दूसरा टर्मिनल हम यहाँ पर आउटपुट में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें बेटा हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और सिग्नल की वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज 6 वोल्ट है। जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता है यहाँ से यहाँ, इस इन दो सिरों के दरमियान में जो वोल्टेज मिलता है वो 6 वोल्ट के बजाय हमें लेट कर लेते हैं बेटा, सपोज कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं बेटा हमें मिलता है 120 वोल्ट मिल जाता है। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया वोल्टेज। तो आंसर बेटा ये वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। देखिए बेटा 120 आउटपुट ओवर इनपुट, तो कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा 20। तो हमने जब भी बेटा गेन निकालनी हो तो गेन का इसका मतलब एक फॉर्मूला बन जाएगा। गेन किसके इक्वल होगी, नॉर्मली गेन को बेटा हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एम्पलीफायर की जब गेन निकालनी होगी तो गेन हमारे पास बेटा किसके इक्वल होगी,
आउटपुट जो हमें मिला है डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज कॉल्ड गेन। बेटा इसकी जो गेन होती है एक्चुअल में, देखिए बेटा यहाँ पर मैंने हमेशा याद रखें जब भी एम्पलीफायर में बेटा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो किसी एक टर्मिनल पर, चाहे पॉजिटिव पर या भी नेगेटिव पर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, दूसरे को हम ग्राउंड कर देते हैं। इस केस में बेटा हम इसको यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं। ये हमारे पास बेटा क्या है, ग्राउंड। अब बेटा जो इनपुट यहाँ पर होता है वो इनपुट ये 6 वोल्ट ही नहीं है। एक्चुअल में जो इनपुट सिग्नल होता है बेटा यहाँ पर याद रखें, जो इनपुट सिग्नल होता है, इनपुट एक्चुअल में बेटा वो डिफरेंस होती है दो वोल्टेज की, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल पर प्रोवाइड किया माइनस जो नेगेटिव टर्मिनल पर प्रोवाइड किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इनपुट। सपोज करते हैं बेटा अगर यहां पर हमने 6 वोल्ट अप्लाई किया है, यहाँ पे 0 प्रोवाइड किया है, तो 6 माइनस 0 कितना आएगा, इनपुट 6 ही आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर बेटा हम 2 वोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, इस सिरे पर भी कितना वोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, 2 वोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो बेटा अब इनपुट कितनी होगी, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो बेटा पॉजिटिव पर हमने 6 वोल्ट प्रोवाइड किया, नेगेटिव पर हमने 2 वोल्ट प्रोवाइड किया, तो हमारा इनपुट कितना होगा, विल बी 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा। इट मींस सिग्नल जो होगा वो दोनों इनपुट टर्मिनल्स का डिफरेंस होगा, दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वही हमारा इनपुट सिग्नल होगा। तो बेटा इसकी जो गेन होती है, हमने बेटा क्या की अभी बात की है, इनपुट हमारे पास क्या होगी, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और आउटपुट बेटा चूंकि एक ही टर्मिनल तो उसे हम V आउट के नाम से, यानी ये हमारे पास क्या है, V आउट है। तो बेटा अब हमारे पास अगर गेन की बात की जाए, OL का मतलब होता है ओपन लूप, ये क्लोज नहीं है बल्कि ओपन लूप है। इसकी जो गेन होगी, आउटपुट बेटा हमारे पास V नॉट ये होगी, और इनपुट हमारे पास क्या होगी, V प्लस माइनस V माइनस, यानी इन दोनों टर्मिनल्स का जो डिफरेंस है दैट इज इनपुट। अच्छा बेटा ओपन लूप गेन, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, टू द इनपुट वोल्टेज। ये रेशियो है किसके दरमियान, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। ये बेटा इसको ऐसे रहने देते हैं, इट इज द रेशियो, ये रेशियो है आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज V नॉट की, एंड द वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, और रेशियो है आउटपुट की और डिफरेंस किसके दरमियान, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान जो डिफरेंस है। When there is a no external connection between the input and output, the open loop gain will be V out, V plus minus V minus, और V plus minus V minus क्या होता है हमारे पास बेटा, V in होता है। तो ओपन लूप गेन जो होती है हमारे पास ये नॉर्मल होता है। बेटा ऑपरेशन एम्पलीफायर की अगर ओपन लूप गेन की बात की जाए तो नॉर्मली बेटा ये 10 बेस पावर 5 होती है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। इसका यूनिट भी वोल्ट है, इसका यूनिट भी वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा इनका बेटा गेन का कोई यूनिट नहीं होगा। इसकी नॉर्मल जो एम्पलीफायर है उसकी जो गेन होगी 10 बेस पावर 5 की रेंज तक बेटा होता है, मींस 1 लाख टाइम्स इसको इंक्रीज कर देती है इनपुट सिग्नल को। इवन के हम बहुत स्मॉल इनपुट सिग्नल भी यहाँ पे प्रोवाइड करें तो वो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मिल जाएगी। आई होप बेटा आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मेन दोबारा बेटा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। याद रखिएगा, इनपुट सिग्नल इज वेरी हाई, मेजर्ड इन मेगा ओहम्स, बहुत ज्यादा हाई होती है, और कोई भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव की तरफ फ्लो नहीं करता। 2 से 3 या 3 से 2 की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करता, अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। उसके बाद बेटा आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होती है ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो कर सके, और ऑर्डर ऑफ 100 होती है, फ्यू ओम से लेकर 100 ओम तक होती है। लास्ट वन ओपन लूप गेन, इसकी जो गेन होती है यानी जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया और जो हमें आउटपुट मिला, इन दोनों की रेशियो आउटपुट ओवर इनपुट कितने गुना बढ़ के मिला है, कितने गुना ज्यादा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड गेन। और अगर ओपन लूप होगा तो ओपन लूप गेन होगा, तो ओपन लूप गेन जो होगी वो V आउट ओवर V इन होगा, और V इन क्या होगा, दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान डिफरेंस विल बी V इन, और इसकी गेन नॉर्मली कितनी होगी 10 बेस पावर 5। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।